माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो प्यारे बच्चों देखा जाए तो रिडॉक्स रिएक्शन कुल 4 प्रकार का होता है। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो इतने हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें से कुछ रिडॉक्स रिएक्शन को हमें एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, वीडियो लंबा पड़ जाएगा। तो हम चलते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों ये लेक्चर नंबर 11 है, क्लास 11th है। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का नाम है। तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन कुल 4 टाइप के होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन a reaction in which two atoms or molecules combine together to form a third molecule is called combination reaction। थर्ड एक सिंगल मॉलिक्यूल बनेगा प्यारे बच्चों, इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जैसे A + B = C, ये सिंगल मॉलिक्यूल तीसरा मॉलिक्यूल बन गया प्यारे बच्चों, या दोनों एटम हो या दोनों मॉलिक्यूल हो प्यारे बच्चों। सेकेंड पॉइंट, फॉर दिस रिएक्शन टू बी रिडॉक्स रिएक्शन either one or both A and B be in the elemental form। प्यारे बच्चों ये जो दोनों कंपोनेंट हैं इसमें से एक एलिमेंटल हो सकता है या दोनों एलिमेंटल हो सकते हैं। अगर एक एलिमेंटल हो सकता है, दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो दोनों एलिमेंटल हो सकता है। तो इस तरह के हम रिडॉक्स एलिमेंटल होना जरूरी है। ऑल द कंबस्शन इन विच एलिमेंटल ऑक्सीजन इज यूज्ड, all other reactions which involve elements other than oxygen are redox reaction। तो प्यारे बच्चों ऐसे जो है कंबस्शन रिएक्शन जो ऑक्सीजन के अलावा अन्य एटम या एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, ये सब रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल प्यारे बच्चों यहाँ दिया गया है, कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए ये कार्बन है, देखिए ये एलिमेंट है, ये कार्बन एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर +4, ऑक्सीजन का -2। सेकेंड एग्जांपल है मेथेन। मेथेन का कंबस्शन होगा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल मेथेन है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया प्यारे बच्चों। इसी तरह तीसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम, जो कि एलिमेंट है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3। इसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये एलिमेंटल फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 प्यारे बच्चों। इसी तरह से आयरन और सल्फर दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है, दोनों। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, आयरन सल्फाइड बन गया प्यारे बच्चों। तो ये रहा, तो दोनों एलिमेंटल हो सकते हैं या तो एक ही एलिमेंट हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, a reaction in which a molecule breaks down to form 2 or more compounds is called decomposition reaction। तो प्यारे बच्चों ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स है, उल्टा है। यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन होगा, जो कि डिकम्पोजिशन होने के बाद 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट बन जाते हैं। ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने बताया ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो भी आप पढ़ चुके हैं, इसी का अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। फर्दर ऑल दी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होते, क्योंकि जब तक एलिमेंटल स्टेट नहीं रहेगा,
फॉर अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू बी रिडॉक्स रिएक्शन, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन तब होगा, इट इज इसेंशियल दैट वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन मस्ट बी इन एलिमेंटल फार्म। तो डिकम्पोजिशन के बाद एक प्रोडक्ट कम से कम एलिमेंटल फार्म में होना चाहिए। जैसे देखिए वाटर का है 2H2O O2, प्यारे बच्चों ये रिडॉक्स रिएक्शन है। सोडियम हाइड्राइड का ये सोडियम एलिमेंटल फार्म में है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लें, आप इसे नोट कर लें, आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, सल्फर है, ये सॉलिड है, पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम के 2KClO3, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का +5, पोटेशियम का +1, ये पोटेशियम क्लोरेट है 2ClO3, ये पोटेशियम क्लोराइड बन गया, पोटेशियम का +1, क्लोरीन का -1 और 3O2। तो प्यारे बच्चों ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। इन ऑल दीज रिएक्शंस आइदर बोथ H2O2 इन द रिएक्शन फर्स्ट और NaS2 इन द रिएक्शन सेकेंड और 1O2 इन द रिएक्शन थर्ड आर इन द एलिमेंटल स्टेट, ये सभी के सभी एलिमेंटल स्टेट में हैं। एंड हेंस ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब एलिमेंटल स्टेट में हैं। नाउ लेट अस कंसीडर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करें तो प्यारे बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट ये क्या है, एलिमेंटल फार्म में नहीं है, ये भी एलिमेंटल फार्म में नहीं है। Here both products are not in elemental form, इसलिए decomposition of calcium carbonate is decomposition reaction but not redox reaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Decomposition of calcium carbonate is a decomposition reaction but it is not type of redox reaction। तो प्यारे बच्चों आप इसे नोट कर लें, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, ठीक है।